हाँ जी बेटा, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। आपके न्यू सिलेबस सीएमए का न्यू सिलेबस 2020 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 2020 में सबसे पहले मैं इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंटरमीडिएट लेवल पे क्या है सिलेबस, और वो पेपर 11 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर 11 इसमें है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिसिस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिसिस, जिसमें आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका कितने मार्क्स का है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 80% सिलेबस को कवर करता है, और बिजनेस एनालिसिस आपका 20% सिलेबस कवर करता है। ये आपका कंप्यूटर का है, ज़्यादा बेसिक चीज़ें आपको जाननी है, ज़्यादा इसमें नहीं जानना है बेटा। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका 80 मार्क्स का है, 80% है, 80 मार्क्स का है, वो आपको बहुत डिटेल में एफएम के बारे में आपको ये इसमें कवर की गई है। इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी बहुत कवर की गई है और प्रैक्टिकल पॉइंट भी बहुत कवर की गई है। कैसे कैसे सिलेबस है, कैसे कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, वो सारी डिटेल में मैं आपको अभी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। ठीक है ना बेटा। अब चलिए, यहाँ पे आपका ये सारा चीज़ें मोटो है, आप देख लीजिएगा, उसमें कोई खास नहीं है। आपके इंस्टीट्यूट की हर एक चीज़ें लिखा रहता है। अब देखिएगा, यहाँ पे सिलेबस स्ट्रक्चर है, और क्या चीज़ का सिलेबस स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस, इसका सिलेबस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले सिलेबस स्ट्रक्चर जो है, सिलेबस फॉर दिस सिलेबस इन दिस पेपर कंप्राइजेस द फॉलोइंग टॉपिक्स एंड स्टडी वेट्स। ये टॉपिक कौन कौन सी है, उसमें वेट्स कितने कितने की है, उसके बारे में बताई गई है। अब देखो बेटा, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका 80% है, 80%, और सेक्शन बी बिजनेस डाटा एनालिसिस, ये आपका 20% है, 20% है। तो बिजनेस डाटा एनालिसिस बेसिक आपकी कंप्यूटर का पार्ट है, जो डाटा को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ये डाटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग ऑफ वैलिडेशन, ये आपका डाटा प्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन, ये आपका कंप्यूटर का पार्ट है, जो आपको जानना जरूरी है। ये 5 का 4 चैप्टर दिया हुआ है, बहुत आसान है, जो आप कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। अब आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या स्टडी करना है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका बेसिक है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजर कैसे डिसीजन लेता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन आपका दिया हुआ है। दूसरा क्या है कि आपका इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन अ फाइनेंशियल मार्केट। अब देखिएगा, ये टोटल आपका कैपिटल मार्केट के बारे में आपको बताई गई। कैपिटल मार्केट, जैसे कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, आपका जैसे मान लिया जाए 2 डे ट्रेडिंग क्या होता है, मैंने आपको सेटलमेंट डे क्या होता है। जो आपके कैपिटल मार्केट के बारे में जितने भी नॉलेज है, वो सारी की सारी नॉलेज आपको देने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे मनी मार्केट क्या होता है, रिपो रेट क्या होता है, रिवर्स रिपो रेट क्या होता है, कॉल मनी क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये सारे के बारे में बहुत डिटेल में आपको जानकारी दी गई है। फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट के बारे में, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसके बारे में डिटेल में आपको स्टडी दिया हुआ है। यहाँ पे एक चैप्टर है जो कि पहले भी था, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। यहाँ पे टूल्स फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस में आपका कौन कौन सा चैप्टर है, आप देखिएगा। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड्स फ्लो, ये सारे आपकी है। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पहले भी था, अभी भी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये चीज़ें आप लोग पहले भी था। हम कैपिटल कहाँ से उठाते हैं, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डेब्ट से, तो उसकी कॉस्ट क्या लगेगा। तो ये आपका जो है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड्स फ्लो, और ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपका 10% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
कैपिटल बजटिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये 15 नंबर का है। और वर्किंग कैपिटल आपका ये 15 नंबर का है। फाइनेंशियल डिसीजंस, ये लीवरेज, जीबीआई, टीपीएल एनालिसिस, ये 10 मार्क्स का है। तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए आपका ये 3 पार्ट 3 और आपका 5 और 6, ये 45 मार्क्स का तो यही हो गया। कैपिटल बजट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और ये आप 10 मार्क्स ये कर लेते हैं तो 65 मार्क्स का यही हो गया। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल 15 आप कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपका बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और जहाँ तक ये भी आपका थ्योरेटिकल है, ये डाटा एनालिसिस, ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा। अब आपको डिटेल थोड़ा सा सिलेबस में आपको बताना चाहता हूँ, किसी एक पार्टिकुलर चैप्टर में कितनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दी गई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा। यहाँ पे देखिए ये सारी सिलेबस के बारे में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें तो आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 80 मार्क्स का है, 558 पेज का है सिलेबस। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन, ये प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल, ये सारे हैं। दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशनल टेक्निक, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, ये आपको दिया हुआ है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो चैप्टर है वो, रिस्क एंड रिटर्न आपका यहाँ पे भी ये दिया हुआ है, रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है ना बेटा। तो ये सारी चीज़ें ये आप पहले आपका रिस्क एंड रिटर्न आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके ये फाइनल का चैप्टर था जो यहाँ पे आया हुआ है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका बेसिक चैप्टर है जिसपे सारी क्वेश्चन बनता है, वो वाला टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, ये आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, एंजल्स, वेंचर्स कैपिटल, ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट है। और ये सारी आपको सेबी रेगुलेशन, ये प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, कंपल्सरी, ऑप्शनल, ये सारे कैपिटल मार्केट की वर्ड्स हैं जो आपको बताया जाएगा यहाँ पे। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, यूरो बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, रोलिंग सेटलमेंट, क्लियरिंग हाउसेज, डीमेटेरियलाइजेशन, रीमेटेरियलाइजेशंस एंड डिपॉजिटरी सिस्टम्स, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, बुक बिल्डिंग, ग्रीन स्विच ऑप्शन, ये सारी आपका थ्योरेटिकल है। बहुत अच्छे से आपको कराया जा सकता है, बहुत अच्छे से थ्योरी को बताया जा सकता है। आप कम पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं। फिर उसी में आपका है कॉल मनी, ट्रेजरी मनी, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, रिपो, रिवर्स रिपो, आपका प्रोमिसरी नोट्स, ये भी आपका छोटे छोटे मनी मार्केट ऑपरेशन का एक चैप्टर है जो कि पहले फाइनल में था, अब आपको क्या आ गया, इंटर में आपको लाया गया इस चैप्टर को। तो 2 चैप्टर, ये चैप्टर से तो पहले फाइनल से इंटर में लाया गया है। एक आपका ये जो आपका ये रिस्क एंड रिटर्न, ये भी फाइनल में था जो कि इंटर में लाया गया। ठीक है ना बेटा। अब पहले सिलेबस 80, अब यहाँ पे देखिएगा तीसरे पार्ट में यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस है, फाइनेंशियल स्कोर, ये उसी का पार्ट है। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन एंड एनालिसिस, ये आपको दिया हुआ है। सोर्सेज, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और कैपिटल बजटिंग है जो पहले भी था अभी भी है। वर्किंग कैपिटल है जो पहले भी था अभी भी है आपका। अब देखिए, अब आपको फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल पहले भी था अभी भी है। बिजनेस, ये आपका लीवरेज एनालिसिस, सीबीआई, टीपीएस एनालिसिस, डिविडेंड, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पहले भी था अभी भी है। अब मैं बताता हूँ आपकी बुक में एक चैप्टर को लेके मैं चलता हूँ कैपिटल बजटिंग का, ये कितनी इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है, कितना आपको करना पड़ेगा। ये चैप्टर आपका 15 नंबर का है, ये चैप्टर आपका 15 नंबर का है, और ये चैप्टर आपका 10 नंबर का है, और ये चैप्टर आपका 15 नंबर का है। लास्ट वाला भी आपको कितने नंबर का,
45 डेज। अब चलिए बेटा, अब चलते हैं। अब मैं एक चैप्टर लेके चलता हूँ कैपिटल बजटिंग में। देखिएगा कितनी इलस्ट्रेशन आपको करनी है। कैपिटल बजटिंग 301 पेज में। अब देखिए ये आइए, ये कैपिटल बजटिंग का है। प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए इसकी मैं आगे आपको बताता हूँ कितनी प्रैक्टिस। इलस्ट्रेशन में 13 हो गया ये। अब आपका कितना इलस्ट्रेशन जो है आपको करनी है। एक चैप्टर में आप देखिए कितनी इलस्ट्रेशन आपको दी हुई है। यहाँ पे 19, बहुत सारी इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है जो बनानी है। और मोर देन एनफ, आपकी इलस्ट्रेशन मोर देन एनफ या स्टडी मटेरियल को फॉलो कीजिएगा, 100% मार्क्स आप स्कोर करेंगे। स्टडी मटेरियल को आप फॉलो कीजिए, 100% मार्क्स आप स्कोर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको लिमिट पार्टिकुलर्स, ये वाला लास्ट इलस्ट्रेशन है। सब कुछ इसमें दिया हुआ है निकालने के लिए। पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट द रेट ऑफ 10%। मैं अभी भी एक क्वेश्चन कराता हूँ आपकी फर्स्ट क्लास में। ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरी बुक का यही है। अब आपको यहाँ पे कितनी आपकी ये इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, केस स्टडी से दिया हुआ है 36 इलस्ट्रेशन है। एक केस स्टडी दिया हुआ है 36 इलस्ट्रेशन। 36 का 36 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो कैपिटल बजटिंग का 15 नंबर्स आपको इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ओके, थैंक यू क्लास बेटा। आप प्लीज़ इसको कंसंट्रेट कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।